सदियाँ बीत जाती है, अपना वजूद छोड़ जाती है। प्राचीन जम्बूद्वीप का वजूद आज भी हमें भारत के कोने कोने में दिखाई दे रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी ले रहे हैं। किस कगार सारे भारत भर में यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, यह अपनी अंतिम सांस लेते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और पिछला भी वीडियो बहुत ही खास था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वह वीडियो था रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील के पन्नाड़ी काजी नाम के गांव में पन्नाड़ी काजी नाम की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी प्राचीन बौद्ध गुफाएं। प्राचीन काल में सारे भारत भर में बौद्ध धर्म फैला हुआ था और उसकी अलग अलग शाखाएं निर्माण हुई थी, और इन्हीं शाखाओं का जो अभ्यास है यहाँ पर करने मिलेगा इस पन्नाड़ी काजी प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर। तो ज़रूर आप यह पन्नाड़ी काजी नाम की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है उसका वीडियो आप ज़रूर देखें। और आज हम जाने वाले हैं रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील के खेड़ यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं, जिनको खेड़ प्राचीन बौद्ध गुफाएं कहते हैं, जो कि खेड़ का जो बस डिपो है उसके सामने यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं 2 मिनट की दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। इनमें हमें सामने जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं उसमें 3 गुफाओं का समूह दिखाई देगा। 2 छोटे से एक ध्यान कक्ष है और एक सभा मंडप है, और साथ ही साथ एक हमें चैत्य गृह दिखाई देगा, और उससे करीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर हमें और एक सभा मंडप अर्थात उस सभा मंडप या फिर हम कह सकते हैं एक विहार देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। और जो पहला हिस्सा है वहाँ पर भी ऊपर भी घर है, इस गुफा के ऊपर, और नीचे भी घर है। उस समय पर जब लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह प्राचीन बौद्ध गुफाएं कितनी महत्वपूर्ण है, उस समय वहाँ की जगह बेच दी गई। शायद से शासन प्रशासन ने उस समय वो जगह बेच दी, लेकिन आज वह जो जगह है उसका महत्व लोगों को पता चल रहा है। वहाँ पर जो अतिक्रमण फिलहाल वहाँ के लोगों ने किया है वह भी गलत है, और जो आर्कियोलॉजी का लॉ है, चाहे वो महाराष्ट्र का पुरातन विभाग हो, चाहे वो भारतीय पुरातन विभाग हो, 100 मीटर के रेडियस में कोई भी घर या फिर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करना गलत है। तो वह यहाँ पर हमें यह बातें दिखाई देती है। और जो आगे का हिस्सा है वह तो पूरी तरीके से हाईजैक है, पूरी तरीके से अतिक्रमित है। तो चलिए आज की इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की हालत क्या है और उसे समझ के लेने की कोशिश करेंगे, और इनकी जानकारी भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आप मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे सातारा हो, कराड़ हो, कहाँ से भी आप आ सकते हो। शासन प्रशासन की बसेस वहाँ तक आपको मिल जाएगी। अभी तो आप आपके वैयक्तिक वाहन का भी उपयोग करके यहाँ तक आ सकते हो। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। अभी हम आए हुए हैं खेड़ में, और आप मेरे पीछे देख सकते हो खेड़, यह बस डिपो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी बस डिपो के सामने ठीक इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का यह मार्ग है, जो कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की तरफ गया है। यहाँ से करीबन 2 से 3 मिनट की दूरी पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। 2 हिस्से में है, और इसका अगला हिस्सा यहाँ से करीबन 300 मीटर की दूरी पर है। ये जो पहली प्राचीन बौद्ध गुफा है यहाँ से। तो चलिए लेते हैं जानकारी। अभी हम खेड़ बस स्टॉप से आगे आए हुए हैं और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के मार्ग पर है। बीच में यहाँ पर देखिए, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन यहाँ पर लगता है, खेड़ तालुका का। तो चलिए यहाँ से हमें आगे जाना है। तो आगे बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पर इस प्रकार का रास्ता है। फिलहाल प्रॉपर हम यहाँ पर नए आए हुए हैं, इसके लिए हम रास्ता पूछते पूछते जा रहे हैं। तो देखते हैं, यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं बहुत ही बेहतरीन है। छोटा सा समूह है इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का।
हम आए हुए हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास। तो यहाँ पर देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। खेड़ तालुका बौद्ध समाज सेवा संघ द्वारा यहाँ पर यह बोर्ड लगाया गया है। ऐतिहासिक बौद्ध लेनी, तालुका खेड़, जिला रत्नागिरी। आइए आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर पूरा देखिए, ये बारिश के कारण यहाँ पर जो पेड़ आए थे वो पेड़ सूख गए हैं और यहाँ पर सारा कचरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं पहले बौद्ध गुफा के अंदर। देखिए एक बड़ा सभा मंडप दिखाई देता है, इस प्रकार का है। और यहाँ पर 2 ध्यान कक्ष दिखाई दे रहे हैं। इस ध्यान कक्ष में देखिए फ़िलहाल तो कचरा है और कुछ कूड़ा जलाया गया है। ये देखिए इस प्रकार की यहाँ पर यह गुफाएं हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लोग आते जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर बौद्ध समाज के लोग आते जाते हैं और वह यहाँ पर रहते हैं। लेकिन फिर भी देखिए इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आप ये कचरा देख रहे हो, यहाँ पर ये बोतल देख रहे हो, यहाँ पर देखिए शराब पी जाती है। ये देखिए खेड़ में की यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं, बड़े पैमाने में यहाँ पर बौद्ध लोगों का जुमावड़ा रहता है, समूह रहता है, एक्टिव रहते हैं। लेकिन तो भी यहाँ पर इस प्रकार की निंदनीयता दिखाई दे रही है। ये खेड़ प्राचीन बौद्ध गुफाओं का पहला समूह, यानी कि पहली ये जो गुफा है लेना हमने पहला देखा। कूड़ा यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उसके अंदर इस प्रकार का चैत्य हमें दिखाई देता है। तो देखिए इस चैत्य का सामने वाला हिस्सा कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए बौद्ध लोगों द्वारा यहाँ पर इसका प्रिजर्वेशन किया गया है। जो यहाँ पर हमने बोर्ड देखा, जो यहाँ का युवा संघ है उन्होंने इसे प्रिजर्व किया है। यहाँ पर इस चैत्य गृह में दोनों ओर देखिए यहाँ पर ध्यान कक्ष दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। और यहाँ पर देखिए तथागत बुद्ध की प्रतिमा बिठाई गई है देखिए। और साथ ही में हमें यहाँ पर स्तूप दिखाई दे रहा है। देखिए पीछे तथागत बुद्ध का एक पूरा स्तूप और यह पूरा चैत्य गृह हमें दिखाई दे रहा है। इस चैत्य गृह में जो चैत्य गृह होते हैं गजपृष्ठ आकार के, लेकिन यहाँ पर गजपृष्ठ आकार नहीं है। तो यह पूरी तरीके से प्लेन है और देखिए चौरस कहते हैं, देखिए बॉक्स टाइप है। और इसके अंदर यह स्तूप बनाया गया है। ऊपर से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और नीचे तक लाकर उन्होंने ख़त्म किया है। तो देखिए बहुत बेहतरीन ऐसा यह स्तूप है। और दूसरी बात आप सबको बता दूं, यह जो चैत्य है इस चैत्य का निर्माण प्राचीन काल में जो अरहंत बौद्ध भिक्खु रहा करते थे, देखिए यहाँ पर वह रहा करते थे, साथ ही साथ उनकी यहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती थी। यह जो आप स्तूप देख रहे हो, इस स्तूप के अंदर शारीरिक धातु रखे जाते थे, देखिए जो तरंग पैदा करते थे। और यही तरंग साधकों को, जो तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग बताया है, उसकी ओर लेके जाने का काम करते थे। देखिए इस प्रकार का यह स्तूप है और सामने तथागत है। देखिए यहाँ पर आप अभी यहाँ से करीबन 300 मीटर की दूरी पर और 2 गुफाएं हैं, उनके भी जानकारी हम लेते हैं और वह कैसे है वह भी देखते हैं। यहाँ की खेड़ प्राचीन बौद्ध गुफाओं में अभी हम आए हुए हैं चौथे क्रमांक की प्राचीन बौद्ध गुफाओं की ओर। तो देखिए यह इस प्रकार की हमें यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़ा प्रशस्त विहार है। आइए आप देखिए यहाँ पर हाल ही के समय में, यानी कि कुछ सालों पहले यहाँ पर यह जो विहार था, इस विहार को पूरी तरीके से कैप्चर किया जा चुका है। इसके अंदर श्री भैरी भवानी मंदिर इसे बना दिया गया है। देखिए ये बहुत बड़ा एक प्रशस्त विहार हुआ करता था और इस विहार में प्राचीन काल में बड़े पैमाने में भिक्खु संघ रहा करता था और वह प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया करता था। तो यह हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखा दूँ मैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार की प्रतिमाएं रखी गई है और अंदर भी यहाँ पर प्रतिमाएं रखे हुए हमें दिखाई देती है। ये एक प्रशस्त विहार है, देख रहे हो आप।
यह प्राचीन बौद्ध गुफाओं की हालत सारे महाराष्ट्र भर में है। सारे महाराष्ट्र भर में आप देख पा रहे हो अज्ञान की वजह से यह जो गुफाएं हमें दिखाई देती है, इस प्रकार इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं पर अतिक्रमण हुआ हमें दिखाई देता है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं आप देख रहे हो, इनका निर्माण सिल्क रूट पर किया गया है। यह जो सिल्क रूट है, चौल बंदर यहाँ से निकलता है। यहाँ का यह जो हम कोकन जिसे कह रहे हैं, अपरांत जिसे कहते हैं हम, यहाँ से चौल से पन्नाड़ी काजी यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती है। वहाँ पर हमें जो थेरवाद परंपरा यानी कि हीनयान पंथी जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देती है, और उसी के अंदर बाद के समय में उसमें बदलाव करके वज्रयान पंथ ने वहाँ पर पूरी तरीके से अपना पगड़ा जमा लिया था, यह हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ पन्नाड़ी काजी वज्रयान पंथ का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और उसके आगे यह खेड़ प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई दे रही है, और इसके आगे हमें चिपळूण की प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखाई देगी। देखिए हाल ही के समय में ऐसे तमाम भारत भर में या फिर महाराष्ट्र में हम देख पा रहे हैं ज़्यादातर प्राचीन बौद्ध गुफाएं इस प्रकार अतिक्रमित हुई हैं। तो देखिए इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल का किसी धर्म या किसी जाति या किसी पंथ को विरोध नहीं है, बट यह जो आप देख रहे हो यह गलत है। आप देख पाते हो जी न्यूज़ पर धार्मिक अतिक्रमण के नाम पर एक सीरीज चलाई जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा शिल्प हो, उसे किसी मस्जिद में रखा गया हो तो उसे धार्मिक अतिक्रमण कहते हैं। यहाँ तो पूरा बौद्ध विहार ही कैप्चर किया गया है, तो इसे हम क्या कहें। ये बहुत ही खेदजनक है। हमारे प्राचीन भारत की धरोहर है, लेकिन इस प्राचीन भारत की धरोहर की आइडेंटिटी यहाँ पर मिटाई जाती है। यह आइडेंटिटी हमें बचानी होगी ताकि आने वाली कौम हमारी सच्चाई जान सकेगी। अपितु यह जो झूठा इतिहास है, यह झूठे इतिहास का क्या बोध लेगी, यह हमें सोचना होगा। साथ ही मैं आपको और एक बात बता दूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं आप देख पा रहे हो, इनका निर्माण करने के लिए यहाँ पर हम आमतौर पर देखते हैं जो भी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं उनमें शिलालेख होते हैं। यहाँ पर शिलालेख हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन इन शिलालेखों में जो दान दिया करते थे यहाँ के व्यापारी या फिर यहाँ के उपासक रहा करते थे। यानी कि यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण हुआ है, यहीं से करीब इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को निर्माण करने वाले लोग रहते थे, रहा करते थे। आज भले ही उनका धर्म बदल गया हो, लेकिन यह जो वास्तु है उनके पूर्वजों ने निर्माण की थी, और उनके पूर्वजों की निशानी में इस तरह से बदलाव किया हुआ हमें दिखाई देता है। यानी कि उसकी जो मूल आइडेंटिटी थी, वह मूल आइडेंटिटी यहाँ पर मिटाई दी गई है। आज हमने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं की जानकारी लेनी चाहिए। देखा आपने शुरुआत में हम जब एक खेड़ का बस डेपो है यहाँ से आगे आते हैं और जो पहला हिस्सा देखते हैं, तो पहले हिस्से के यहाँ पर घर दिखाई देते हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के पास भी और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के ऊपर भी, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का हमें बोर्ड नहीं दिखाई दिया। और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को अच्छे से प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ हाल ही के समय में कोविड-19 की वजह से यहाँ पर लोग कम आते होंगे, तो कुछ जगह पर हमें थोड़ी बहुत गंदगी दिखाई दी। एज़ पर आर्कियोलॉजी लॉ यहाँ पर देखिए उनका बोर्ड भी नहीं है, और यहाँ पर जो अतिक्रमण हमें दिखाई देता है, बड़े पैमाने में यहाँ पर घर बनाए गए हैं। 100 मीटर के रेडियस में कोई भी घर हो नहीं सकता, लेकिन पहली प्राचीन बौद्ध गुफा और दूसरी प्राचीन बौद्ध गुफा में यह सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। एक तो यहाँ पर एक अतिक्रमण हुआ है, देखा आपने, तो यह बहुत बड़ा अतिक्रमण है, क्योंकि वह बहुत बड़ा यहाँ का ये विहार है। इस विहार में इस प्रकार का अतिक्रमण निंदनीय है। और हम भारत के लोग हैं, हमें सभी धर्म के प्रति कृतज्ञता प्रेम होना चाहिए, हमें औरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ज़्यादातर महाराष्ट्र में की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है वहाँ पर हमें अतिक्रमण दिखाई देता है बड़े पैमाने पर। जो वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं, जो मानते हैं, उनका यहाँ पर अतिक्रमण दिखाई देता है। तो ये बहुत गलत बात है यहाँ की। तो आज इस प्रकार हमने जो प्राचीन बौद्ध गुफा है उनकी जानकारी लेनी चाहिए, जिनका निर्माण कुछ लोग कहते हैं ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हुआ है, जो कि चैत्य गृह है। चैत्य गृह उस प्रकार का दिखाई देता है, और जो बौद्ध गुफाएं हैं ठीक उसी प्रकार की दिखाई देती है। और कुछ इतिहासकारों का मत ऐसा है कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण ईसवी शताब्दी तीसरे में हुआ है, और कुछ का ईसा पूर्व पहली शताब्दी में। तो साथियों, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें। अगर आप इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।